जय श्री राम दोस्तों, स्पाइनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई कहानी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्लास 10 का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस आपको हमारे स्पाइनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना, एक एक चीज को, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा आपको कंप्लीट नोट्स बनाने, साथ ही साथ और बड़ा बेहतरीन तरीके से हम बोर्ड में 100/100 की तैयारी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर है 1.1 का पहला क्वेश्चन हम आज करते हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व करना और कोशिश करो कि मेरे सॉल्यूशन निकालने से पहले आप उसको सॉल्व करो। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन है बच्चा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जो आपको दिया 140, 156, 3825, 5005 और इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने हैं। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले ये सीखते हैं। जो भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो इंडिविजुअल नंबर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ या एलसीएम भी निकालते हैं। तो जो फैक्टर्स आते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और कोई भी नंबर हो वो हमेशा प्राइम फैक्टर से ही बनता है ना। अगर मान लो किसी भी उसमें निकालने पर अगर 2 टाइम्स आता है तो हम उसको प्राइम फैक्टर में लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है बच्चा आपको, पहला है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया है। क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इनको प्राइम फैक्टर में बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट, दैट इज 140। 140 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। किस तरीके से निकालते हैं बच्चे, देखो इधर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो आपको एचसीएफ की तरह निकालना है। निकालते हैं। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी जो 140 को डिवाइड कर सके, तो दैट इज 2। क्या होगी, 2। 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो 2 7 जो कितना होता है 14 और ये कितना जाएगा 0। अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जा होता है बच्चे 6, बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 10। 2 5 जा कितना होता है 10। अब किससे जाएगा बच्चे, तो ये जाएगा डिवाइड हमारा 5 से। किससे, 5 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो हमारे फैक्टर क्या निकले बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 5 7। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 टाइम से, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे 5 की पावर 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 7 की पावर 1। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला बच्चे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसको हम दूसरी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू, अच्छा क्या 3 एक प्राइम नंबर होता है, 3 की पावर के लिख दो 0 और इंटू हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू में हो जाएगा 7 की पावर 1। आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। 3 की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो यहाँ से आपका ये फैक्टराइजेशन निकल गया। प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, तो ये होगा आपका, क्या हो जाएगा, आपको दिया 156। कितना दिया बच्चे, 156। क्या होगा 156 में, अब ये देखते हैं। जैसे 156 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो क्या होगा, 156 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। निकालो बच्चे, 156 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा होता है 14, बचेगा 1। 2 8 जा कितना होता है 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा होता है 6, बचेगा 1, हो जाएगा 18, दैट इज 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 13 से, तो 13 1 जा 13। आसान है। आपका फैक्टराइजेशन निकल के क्या आ गया, 2 2 3 13। तो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका फैक्टराइजेशन निकलेगा 156 का क्या हो जाएगा
2 × 2 × 3 × 13, ये आपके क्या निकल गए प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। जैसे आपको दिया है, क्या दिया है बच्चे, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में दिया 3825, क्या दिया है 3825। तो 3825 का निकाल लेते हैं। जैसे 38 क्या हो जाएगा बच्चे 3825, इसका हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अगेन बच्चे आपको क्या करना है, सेम कहानी रिपीट करेंगे। कितना हो जाएगा बच्चे, पहले ये देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है ना, तो 5 2 7 3 10 8 18, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, कितना 3 2 जा 6, बचेगा 2, यानी 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 होता है, बचेगा 1, तो 15, 3 5 जा 15। अगेन ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 5 12, 3, ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा होता है 12 बच्चा, 3 2 जा होता है 6, बचेगा 1, हो जाएगा 15, और 3 5 जा कितना होता है 15। अब किससे जाएगा, ये अब जो जा रहा है वो 5 से जा रहा है, तो 5 8 जा कितना होता है 40, तो 5 8 जा बचेगा 2, 5 5 जा 25 होता है। अगेन किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 से करेंगे बच्चे क्या होगा 5 1 जा 5, बचेगा 3, यानी 35 हो गया। 5 7 जा कितना होता है 35, तो कितना गया 17। अब किससे डिवाइड होगा बच्चे 17, 17 बन जा 17। तो हमारा प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए 3 3 5 5 17। तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे बच्चे 3 × 3 × 5 × 5 और इंटू में क्या हो जाएगा 17। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 2 टाइम्स है, तो आप क्या बोलोगे बच्चे 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो पावर में आप क्या लगा दोगे 5 के 2। 17 कितने टाइम्स है एक बार, तो क्या आएगा 17 की पावर 1। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 3825 का, दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। यही हमारा क्या निकल के आ गए प्राइम फैक्टर, किसके 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है, किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, कैसे फैक्टर होते हैं, किस तरीके से उसको लिखते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और समझते हैं, जैसे आपको दिया 5005, 5005 का हमें क्या करना है लिखना है, तो क्या करेंगे, अगेन कहानी आपको 5005, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये तो 5 से ही जा रहा है, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से करेंगे 5 बन जा 5, 0 0 1। अच्छा भाई हमेशा याद रखना 1001 एक ऐसा मैजिकल नंबर है जो कि प्रोडक्ट ऑफ 7 × 11 × 13 का होता है। क्या 1001 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 7 × 11 × 13, किसका होता है 7 11 13 का फैक्टर होता है। यहां से हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे, तो 7 बन जा 7, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ हो गया 30। 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, 28, 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 21, और 7 3 जा कितना होता है 21। अब ये किससे डिवाइड होगा 7 से तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे 11 से देते हैं, 11 बन जा 11, 14 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 3, यानी हो गया 33, और 11 3 से कितना होता है 33। अब 13 से कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स, तो आपके फैक्टर क्या बने बच्चे, तो आपका बना 5 × 7 × 11 और इंटू में 13, यानी आप बोल सकते हो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे।
5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए आपके। क्या आपको समझ में आया किस तरीके से निकाला? आसान चीजें हैं, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें दिया है 7429, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। किस तरीके से निकालते हैं ये सीखते हैं। जैसे आपको क्या दिया है बच्चे, 7429 के प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं, निकालेंगे। पहले तो आपको इसमें दिमाग लगाना है। क्या 7429 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा? पहले किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करना हो तो पहले उसको देख लो, क्या ये 3 से जा रहा है? 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है? 22। क्या 22 जो है 3 से जाता है? क्या नहीं जाता। तो ये नंबर डेफिनेटली 3 से तो नहीं जाने वाला। अच्छा 5 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 9 है। 7 से करेंगे तो 7 7 6 42, 9 नहीं होता है। तो आई थिंक मैं डायरेक्ट आपको गेस करके बताता हूँ। 13 से चेक कर लो, 13 5 जा 13 6 जा 78 होता है, यानी नहीं जा रहा है। तो आप 17 से करो। 17 4 जा कितना होता है? 17 4 जा होता है 68, बचेगा कितना? 6। 17 3 जा होता है 51, 11 17 17 119, बिल्कुल 17 से चला जाएगा। 17 4 जा कितना होता है बच्चे? दैट इज 68। अब बचेगा 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे? 6। कितना? 6। तो ये हो गया 62। 17 3 जा कितना होता है? 51 होता है। 62 में से 51 गया तो कितना बचा? 11, यानी 119 हो जाएगा। और 17 7 जा कितना होता है? 119। अब किससे करें? अगेन अब आप चेक करो भाई, 17 से जा रहा है क्या? 17 17 दूना 34, बचेगा कितना? 9, नहीं जा रहा है। अच्छा 21 से नहीं जाएगा। 23 से करते हैं, 23 से कम 23, बचेगा 20, 23 9 की 207, बिल्कुल जा रहा है। 23 से करेंगे, 23 बन जाए 23। अब कितना बचेगा? ये आपका 23 यानी कितना हो गया? 20, यानी और ये हो गया 29 जा, और ये 19 से। आप पहले ऊपर 19 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले बाद में कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गया बच्चे? 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। किसके? 7429 का प्राइम फैक्टर क्या निकला बच्चे? 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या आपको समझ में आया? पहला क्वेश्चन के हमने पांचों क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर निकाले। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्या दिया है उस पर चलते हैं। शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट? आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बच्चे? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको दिए गए नंबर्स का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहला। दूसरा आपको वेरीफाई करके बताना है जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। क्या होगा? पहले एक फॉर्मूला होता है वो भी समझ लेते हैं। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, बहुत काम का फॉर्मूला है। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया है 26 एंड 91, इसका क्या करना है हमें? पहले तो एलसीएम और एचसीएफ लेना है, इसके बाद इसको प्रोडक्ट करना है। चलो निकालते हैं 26 और 91 का। अच्छा 26 और 91 इनके हमें फैक्टर बनाने, तो क्या लिखेंगे? 26 होता है 2 इंटू 13, कितना होता है? 2 इंटू 13, ये आ गया फैक्टर 26 का। अच्छा 91 का क्या होता है? 91 का होता है 7 इंटू 13। ठीक है, अब यहां से जो दोनों में कॉमन होता है वो तो होता है हमारा एचसीएफ। क्या होता है? जो कॉमन होता है वो तो होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा? 13। कितना जाएगा बच्चे? 13। तो ये तो आ गया आपका एचसीएफ। दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब निकालते हैं एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा बच्चे?
तो एलसीएम क्या होता है, बचे हुए को लिख दो और साथ में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 एक बार है 2 लिख दिया, 7 एक बार है तो 7 लिख दिया, और साथ में 13 लिखाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन था। अब आपका एलसीएम कितना आया, 1393। 91 इंटू 2 कितना होता है, 182। कितना होता है, 182। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 13। एलसीएम कितना आया, 182। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करके बताना है क्या, कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। प्रोडक्ट कितना है, 26 इंटू 91 करना है। करो भाई, एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ कितना है बच्चे 13, और इसको किसके इक्वल करना है, 91 के, 26 इंटू 91। अच्छा देखो, मैं आपको एक एक जो चीज बताना चाह रहा हूं ना वो समझना। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। मैं सिर्फ चेक करके बता रहा हूं, बाकी प्रोडक्ट तो करना ही है। अच्छा बताओ, 91 से 182 कितनी बार जाता है, 2 बार। कितनी बार जाता है, 2 बार। चलो भाई, अच्छा 2 से ये 13 और 13 से 13, यानी ये 1 है ये भी 1। मतलब हमारा कहने का मतलब ये, क्या एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही निकला है क्या, तो बिल्कुल सही निकला है। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं।